नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, जहां पर उपचुनाव का जो इंतजार है वो हम सभी लोग कर रहे थे। और अब जो है चुनाव आयोग के द्वारा जो है मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर जो है चुनाव की तारीखों का जो ऐलान है वो हो चुका है। और माननीय चुनाव आयोग के द्वारा जो 5 फरवरी का जो दिन है निर्धारित किया गया है मिल्कीपुर के विधानसभा के चुनाव में मतदान के लिए। और 8 फरवरी का जो समय है वो मतगणना के लिए जो है निर्धारित किया गया है। तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट का जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है। लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तमाम दिग्गज नेताओं को साथ में बैठकर लगातार मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ के जाति समीकरण को समझ रहे हैं। और लगातार जो है अखिलेश यादव ने जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करने के लिए अगर हम आपको बात करें तो यहाँ से पूरी तरह से तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। और हम आपको बताते चले, विधानसभा को उपचुनाव में करारी शिकस्त के बाद जो है समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए के नारे को बुलंदी के साथ उठा रहे हैं। और मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अजीत प्रसाद पासी को जो है अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। जहां पर अजीत प्रसाद पासी जो है धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार करने के साथ साथ लगातार जो है पीडीए की जो जनभावना है, पीडीए के जो लोग हैं, पीडीए का जो समाज, उस समाज से के साथ में जुड़कर जो है अजीत प्रसाद पासी धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जहां पर अजीत प्रसाद पासी जो है धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं पर उनके जो पिताजी हैं अवधेश प्रसाद पासी अयोध्या के सांसद हैं, पूर्व में मिल्कीपुर के विधायक भी रह चुके हैं और वर्तमान समय में विधानसभा के प्रभारी भी है मिल्कीपुर से। तो लगातार अवधेश प्रसाद पासी जो है धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और अखिलेश यादव जी ने जो है अवधेश प्रसाद पासी को जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से विधानसभा प्रभारी नियुक्त किया है। तो लगातार अवधेश प्रसाद पासी धुआंधार तरीके से पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक आदि आबादी के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद पासी के समर्थन में जनता से वोट मांग रहे हैं। और इसी के साथ ही साथ चुनाव के ऐलान होने के साथ जो है मिल्कीपुर का जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी को चुनावी मैदान में नहीं उतारा है। लेकिन अखिलेश यादव जी ने काफ़ी समय पहले से ही चुनाव में प्रत्याशी के नाम की ऐलान कर दिया था और अजीत प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं पर अब जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जहां पर अवधेश प्रसाद पासी और अजीत प्रसाद पासी धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उनका साथ देने के लिए अब अखिलेश यादव जी के द्वारा जमीनी स्तर पर 6 नेताओं को उतार दिया गया है। ये 6 नेता कौन है वो आप लोग वीडियो को आगे हम आपको बताएंगे। एक एक करके सभी नेताओं की बात करते हैं जो मिल्कीपुर के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं। और लगातार जमीनी स्तर पर जो है जुड़कर जनता के बीच में पहुंचकर अखिलेश यादव जी के पीडीए के नारे को, पीडीए के लोगों को एक मुश्त करते हुए विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को प्रचंड जीत दर्ज कराने में इन नेताओं की अहम भूमिका होने जा रही है। इन नेताओं में अगर बात करें तो सबसे पहला जो नाम है वो है शिवपाल सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व में कैबिनेट मंत्री, वर्तमान समय में जसवंत नगर के विधायक, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, या अखिलेश यादव जी के बाद समाजवादी पार्टी का दूसरा बड़ा चेहरा जिनके नाम से आज भी समाजवादी पार्टी में जो है हलचल पैदा होती है। तो शिवपाल सिंह यादव जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए जमीनी स्तर पर उतरने जा रहे हैं। और मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर शिवपाल सिंह यादव एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लोहा लेने जा रहे हैं। लोहा लेने का शब्द इसलिए यूज किया गया है क्योंकि मैनपुरी के लोकसभा के उपचुनाव में, घोसी के विधानसभा के उपचुनाव में शिवपाल सिंह यादव जी ही वो एक इंसान थे जिन्होंने समाजवादी पार्टी की जीत सुनिश्चित कर दी थी और भारतीय जनता पार्टी की हार भी उन्होंने ही सुनिश्चित की है। तो वहीं पर अगला जो नाम है वो है इंद्रजीत सरोज, दलित और पासी समाज के जो है काफ़ी मजबूत पकड़ है इंद्रजीत सरोज की। और इसके साथ ही साथ पूर्वांचल के जो वोटर्स हैं उनमें अच्छी खासी पकड़ है, जिसका उन्होंने पेशकश जो है लोकसभा के चुनाव में की है। प्रतापगढ़ और कौशाम्बी से लोकसभा का प्रभारी बनाया अखिलेश यादव जी ने और दोनों ही सीटों से जो है समाजवादी पार्टी को जीत दर्ज कराने में इंद्रजीत सरोज की महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। अभी इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो है माता प्रसाद पांडे,
ब्राह्मण समाज के वोटरों को समाजवादी पार्टी में लाने के लिए माता प्रसाद पांडे जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर उतर चुके हैं और माता प्रसाद पांडे जो है वर्तमान समय में नेता प्रतिपक्ष भी हैं समाजवादी पार्टी से, और लगातार जो है ब्राह्मण समाज के जो वोटरों को समाजवादी पार्टी में लाने का जो प्रयास है वो लगातार माता प्रसाद पांडे के द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो है एक नाम जो है वो है मछली शहर विधानसभा से समाजवादी पार्टी की महिला विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलने वाली, जनता के बीच में रहने वाली डॉक्टर रागिनी सोनकर जो हैं मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद पासी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने उतरने वाली हैं। इसी के साथ अगला जो नाम है वो है मछली शहर से सबसे युवा महिला सांसद प्रिया सरोज, लगातार ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रही हैं, लगातार मछली शहर और उसके आसपास के जो भी लोग हैं उनके बीच में पहुंच रही हैं, आवश्यकताओं के अनुसार जो है जनता की सेवा कर रही हैं, सर्दी से बचने के लिए कंबल भी बांट रही हैं। जैसा जिन्हें सुविधाएं चाहिए उन सुविधाओं को जितना भी संभव होता है वो प्रिया सरोज जी कर रही हैं। तो प्रिया सरोज जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर एक बार पुनः समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद पासी के समर्थन में विशाल चुनाव प्रचार करने जा रही हैं। तो आप लोगों की क्या राय है? मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी को किसे चुनावी मैदान में उतारना चाहिए? आप लोगों की राय, आप लोगों के विचार कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।